डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव पार्ट 2 विद मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ये एडजेक्टिव्स की सीरीज़ चल रही हैं जिसमें हम कुछ अच्छे एडवांस इंग्लिश के प्रोफेशनल वर्ड्स आपके सामने मीनिंग और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। बट आप एक चीज़ ध्यान रखें कि कुछ लोगों का स्टार्टिंग में जुनून और जोश बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन 4-5 वीडियोस के बाद धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग में आपने फुल एनर्जी दिखाई और अब आप धीरे धीरे ठंडे हो जाएं। आप लास्ट तक जुड़े रहें, इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें। स्टूडेंट्स, आप इतना सा सपोर्ट ज़रूर करें और अपने स्वयं के सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में रखें। तो आइए हम विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव्स की सीरीज पार्ट 2। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एडजेक्टिव, कॉवर्सिव। कॉवर्सिव मीन्स यूजिंग फोर्स और द थ्रेट ऑफ फोर्स। मीन्स बलपूर्वक, कोई भी काम बलपूर्वक करते हैं, खास करके जैसे पुलिस करती है। एग्जाम्पल भी मैंने पुलिस के ऊपर ही लिया है। देखिए, द पुलिस मे हैव यूज्ड कॉवर्सिव टैक्टिक्स टू गेट कन्फेशंस। मीन्स शायद पुलिस ने बलपूर्वक युक्ति का प्रयोग किया हो कन्फेशन प्राप्त करने के लिए। अब इतने अच्छे वर्ड्स यदि सच में आप स्पीकिंग एंड रिटन, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर यदि आप चाहते हो कि एक अच्छा लर्नर, एक लवर जो होता है लैंग्वेज का है, वो हमेशा अपनी लैंग्वेज के ऊपर या वोकैबलरी के ऊपर हमेशा मेहनत करता रहता है। सो इसको आप प्रैक्टिकल रूप में देने के लिए ट्राई सम एग्जाम्पल्स एंड राइट इट इनटू कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेटिंग। नाउ सेकेंड एडजेक्टिव, इनकंस्पिक्यूअस। इनकंस्पिक्यूअस, कंस्पिक्यूअस का अपोजिट है, इन प्रीफिक्स लगने से बना है। इनकंस्पिक्यूअस मीन्स नॉट अट्रैक्टिंग अटेंशन, मीन्स नॉट इजी टू नोटिस। इन हिंदी अगोचर, ये कुछ ज़्यादा हिंदी होगी, तुच्छ या एकदम ध्यान में न आने वाला, किसी पर एकदम से नज़र नहीं पड़ती, ध्यान में नहीं आता है ना। अट्रैक्शन भी किस कारण होता है? जब किसी के अंदर कुछ होता है स्पेशल। एग्जाम्पल से समझिए, दिस टाइप ऑफ बर्ड इज़ वेरी इनकॉन्स्पिक्यूअस बिकॉज ऑफ इट्स डल फैदर्स। मीन्स इस प्रकार की जो चिड़िया हैं वो इनकॉन्स्पिक्यूअस मीन्स एकदम से ध्यान में न आने वाली होती है, क्योंकि इसके डल फैदर्स, फैदर्स समझते हैं आप सब, है ना। इसके पंख जो हैं डल होते हैं, इतने आकर्षित नहीं करते हैं, तो ये एकदम से ध्यान में नहीं आता है। दिस इज कॉल्ड इनकॉन्स्पिक्यूअस। Now third adjective, I think most of people know, crucial. Crucial means extremely important, बहुत ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण या निर्णायक। एग्जाम्पल से समझिए, विटामिन्स आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। सभी जने जानते हैं विटामिन अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं हमारी अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत को मेंटेन रखने के लिए। अब आप कमेंट बॉक्स में रखो कि व्हाट अदर थिंग्स आर क्रूशियल, आपके अनुसार और क्या चीज़ें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। विद एग्जाम्पल राइट इनटू कमेंट बॉक्स। नाउ फोर्थ एडजेक्टिव, GRM, ग्रिम। ग्रिम के दो पॉपुलर यूजेस हैं। फर्स्ट यूज है गाइस, वेरी सीरियस नॉट स्माइलिंग पर्सन। मीन्स गंभीर व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, अप्रफुल्लित व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड ग्रीम। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं गए, कोई फ्रेंड से मिले और आपको लगा उस समय जब दिखा तब वो गंभीर था, अप्रफुल्लित था, ज़्यादा स्माइलिंग फेस वाला नहीं था। तो आप बाद में आके किसी को कहते हैं कि यार वो तो मुझे बिल्कुल गंभीर लगा या अप्रफुल्लित व्यक्ति लगा दिखा, तो ही लुक्ड ग्रीम। ग्रीम का सेकेंड यूज़ भी बहुत बहुत उपयोगी है। सेकेंड यूज़ है अनप्लेजेंट एंड नॉट अट्रैक्टिव, मीन्स डिप्रेसिंग। स्थिति समाचार आदि के लिए यूज़ करते हैं ना। अप्रिय या चिंताजनक स्थिति होती है तो उसके लिए हम ग्रीम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझें, द न्यूज़ इज़ ग्रीम, आई एम अफ्रेड, है ना। जो न्यूज़ है वो अप्रिय है, चिंताजनक है। आई एम अफ्रेड की यूज़ आप जानते होंगे, है ना। ऐसे तो डर लगता है उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी औपचारिकता कई सारी जगह काम में आती है। जैसे आप किसी चीज़ को पोलाइटली मना कर रहे हो ना, क्षमा कीजिएगा मैं नहीं कर, उस सेंस में भी आई एम अफ्रेड यूज़ करते हैं। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसको ठीक से समझाऊंगा अगले वीडियो में। राइट, लेट्स लर्न नेक्स्ट वर्ड। नाउ फिफ्थ वन एडजेक्टिव, एक्सटेटिक। एक्सटेटिक मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, अति प्रसन्न, बहुत प्रसन्न होता है, उसके लिए अच्छा वर्ड है एक्सटेटिक। जनरली लोग यूज़ करते हैं आई एम वेरी मच हैप्पी। तो जब आप अपना लेवल ऑफ या ऑल्टरनेटिव वोकैबलरी बढ़ाते हैं, है ना, तो उसी को हम एडवांस इंग्लिश कह सकते हैं, एडवांस इंग्लिश वोकैबलरी कह सकते हैं।
एग्जाम्पल से समझिए। शी वॉज एक्सटेटिक बिकॉज शी गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय, मीन्स वह अति प्रसन्न थी क्योंकि उसने एक बेबी बॉय मीन्स लड़के को जन्म दिया था। सो गाइज, ये 5 एडजेक्टिव्स मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन किए। सच में आपको कैसा लगा? राइट योर फीडबैक इनटू कमेंट बॉक्स। एंड यदि आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें तो ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। और भी अपने सजेशंस देते रहें, बिकॉज आपके सजेशन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।